विजय इंटरनेशनल स्कूल के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के इस अवसर पर हमारे बीच में गवर्नमेंट कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल आदरणीय मणिराम जी लांबा और इस स्कूल के फाउंडर आदरणीय राजेंद्र जी, महेंद्र जी यादव, स्कूल के चेयरमैन विजय जी और इस खेल प्रतियोगिता को जो बहुत आगे तक बढ़ाने के लिए हमारे इलाके में नहीं इस प्रदेश में जिनकी अहम भूमिका रही है, आदरणीय डिप्टी राम शर्मा जी और हमारे पुराना गांव के सरपंच प्रतिनिधि नरेश जी, सभी साथीगण, स्कूल के प्रिंसिपल नथुराम जी जो पहले वाइस प्रिंसिपल थे और हमारे साथ साथ इनका प्रमोशन हो गया, प्रिंसिपल बन गए, किशन जी, सैनी, सभी पत्रकार सहायकार बंधु, इस स्कूल परिवार के सभी माननीय मेंबर और सभी अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, देखिए कि विधायक बनने के बाद मैं स्कूल में दूसरी बार इस एनुअल प्रोग्राम में आया। मैं विजय जी का, इनके पूरे स्टाफ का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, जो समय समय पर याद करते हैं, सम्मान देते हैं, बुलाते हैं। और हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बहुत हमारा नरदेव, अजीज, सभी साथीगण, इस ग्रामीण अंचल के अंदर इस शिक्षा के क्षेत्र में इतनी कड़ी मेहनत और जिस लगन से, जिस विश्वास से इस क्षेत्र को, बच्चों को आगे बढ़ाने का जो प्रयत्न है, इस स्कूल परिवार के सभी सदस्यों का, उनका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और विशेष तौर से डिप्टी राम शर्मा जी का, जिन्होंने आज दुनिया में खेल का बहुत महत्व है और इस महत्व को आगे बढ़ाने के लिए हमारे इस क्षेत्र को, बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसकी दिन और रात चिंता करते हैं। पीछे भी इस देश के अनेक प्रदेशों से बहुत सारे खिलाड़ी इसी जगह आए थे। ये पहला अवसर है, आज दूसरी बार इस तरह के आयोजन आज हैं और पता लगा कि इंटरनेशनल लेवल के भी खिलाड़ी आते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है और विशेष तौर से स्कूल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो शिक्षा के साथ साथ खेलों पर भी विशेष रुचि रखते हैं। वही स्कूल आगे बढ़ता है जो शिक्षा के क्षेत्र में भी, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी, व्यवहारिक क्षेत्र में भी और खेल में भी। इसी को हम सर्वांगीण विकास कहते हैं। जिन बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, सब क्षेत्र में पारंपरिक सब तरीके से आगे बढ़ने की जो प्रेरणा जिस स्कूल में दिया जाए, वो स्कूल को हम अच्छे स्कूलों की श्रेणी में गिनते हैं। आज विजय इंटरनेशनल स्कूल का नाम पूरे जिले के अंदर है, जिन्होंने अपने अथक प्रयास के कारण, अपनी मेहनत से इस क्षेत्र को, बच्चों को एक अच्छा अवसर देने का जो प्रयास किया है। मैं प्रिंसिपल का, नथुराम जी का भी, अपने चेयरमैन साहब का, विजय जी का भी, और विशेष तौर से जो फाउंडर मेंबर है आदरणीय महेंद्र सिंह जी, जिन्होंने अपने सैनिक से लेकर यहाँ तक इतना लंबा इनका जीवन रहा है, संघर्ष का रहा है, मेहनत का रहा है, एक ईमानदारी का रहा है, और उस ईमानदारी और मेहनत के कारण इन्होंने जो पौधा लगाया है, आज वो विशाल वट वृक्ष के रूप में है। मैं सभी सदस्यों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतनी मेहनत करके आज इतना आयाम स्थापित किया है सभी क्षेत्र में। और मैं समय समय पर यहाँ आता भी रहता हूँ। जब भी, आज भी मेरे को डिप्टी राम शर्मा जी ने कहा कि 9 बजे, मैंने कहा जी 9 नहीं, मैं 12 बजे तक हर हालत में पहुँचने का प्रयास, और मैं ठीक 12:15 बजे आपके बीच में आ गया, क्योंकि समय का बहुत महत्व है। आप 9 बजे से लगातार कार्यक्रम में बैठे और मुझे तो कार्यक्रम के निमित्त ही 12 बजे का मैंने समय दिया था, और आगे भी विशेष ध्यान रखेंगे कि जो समय बताए उस समय पर, ठीक समय पर पहुंचे।
ताकि बच्चों का भी हौसला बढ़े, पेरेंट्स का भी हौसला बढ़े और जो हमारा स्टाफ है उनके अंदर भी रुचि रहे कि समय पर आना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण काम है। आपने यहाँ मान सम्मान दिया, बुलाया, मैं तहे दिल से आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और विशेष तौर से एक शिक्षा क्षेत्र की महान हस्ती आदरणीय बहुत ही सम्मानीय मनीराम जी लांबा, जो गवर्नमेंट कॉलेज से रिटायर्ड प्रिंसिपल के तौर पर समय समय पर हमारे बीच में रहते हैं, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि अपना कीमती समय निकालकर इन बच्चों का हौसला अफजाई के लिए, स्कूल को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए इस यहाँ पर आप आए। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार है, स्वागत है। आप सबका, स्टाफ के जिन भी सभी ने जिसमें इन कार्यक्रमों में सहयोग रहा, योगदान रहा, सभी वॉलंटियर का विशेष योगदान रहा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दर्शकों नमस्कार। आज हम विजय इंटरनेशनल स्कूल बलाना में यहाँ जो नए साल की शुरुआत है और शंभो जो राष्ट्रीय प्रतियोगिता खेलों का आज उद्घाटन यहाँ हुआ है और हमारे साथ विधायक कंवर सिंह यादव जी पहुँचे हैं। जैसे कि महेंद्रगढ़ जिला शिक्षा में अग्रणी है, जो आईआईटी का नया जो मुद्दा है, आईआईटी को लेकर बार बार मीटिंग हो रही है, भले ही आईएमटी नहीं बनी है, शिलान्यास होने के बाद में भी नहीं बनी है, तो विधायक जी से जानते हैं किस प्रकार की क्या आईएमटी आईआईटी की और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सेंट्रल स्कूल की स्थिति क्या है। जी विधायक जी नमस्कार। जी नमस्कार शर्मा जी। जी आज जैसे आप यहाँ पर नए साल पर पहुँचे हैं विजय इंटरनेशनल स्कूल में, क्या कहेंगे? शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आज नए साल की शुरुआत है, नए सेशन की शुरुआत है। देखिए कि आपके चैनल के माध्यम से शर्मा जी, सबसे पहले तो नवरात्रों के पहला दिन है, सभी क्षेत्रवासियों को, इस महेंद्रगढ़ की जनता जनार्दन को नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आज हमारी संस्कृति के हिसाब से नया वर्ष भी है। इस नए वर्ष के अवसर पर भी क्षेत्र के, जिला के सभी हमारे आदरणीय सभी महानुभावों का, जनता जनार्दन का तहे दिल से मैं उनका हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपने प्रश्न किया कि इस स्कूल की बात, विजय इंटरनेशनल स्कूल में पहले भी मैं आता रहा और विधायक बनने के बाद में दूसरी बार आया। ग्रामीण अंचल में इस तरह की ईमानदारी से, मेहनत से यदि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को अवसर मिलेगा तो ज़रूर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक प्रोग्राम भी अच्छे बच्चों को तैयारी होती है, खेलों में भी अच्छी तैयारी होती है और सब तरह से अच्छी तैयारी को ही हम सर्वांगीण विकास कहते हैं। विजय इंटरनेशनल स्कूल में इन सब बातों की चिंता करके बच्चों को तैयार करवाया जाता है। मैं जो स्कूल के चेयरमैन विजय जी हैं उनका बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं कि इस तरह से पूरे स्टाफ ने बड़ी लगन से, विश्वास से, मेहनत से इन बच्चों को तैयारी की जाती। आगे आपने बताया कि आईआईटी की बात, आईआईटी के लिए हम अभी से कोई बहुत ज़्यादा ये प्रचार प्रसार में विश्वास नहीं रखते। हम चाहते हैं कि इस इलाके के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है और आईआईटी के लिए भी हम प्रयासरत हैं। यदि इस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट शिक्षा के क्षेत्र में इस जिले के अंदर आ जाए, ये हमारा सबका प्रयास है, सब लोगों की भावनाएं हैं, सभी पंचायतों की भी ये सोच है, इस तरह की बड़ा संस्थान महेंद्रगढ़ जिले के अंदर आना चाहिए और सबका प्रयास है। उन सब के प्रयास के साथ साथ हमारा भी प्रयास, जनता ने जिस विश्वास के साथ, जिस मेहनत के साथ जो जिम्मेवारी दी है, जिस विश्वास के साथ जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को ईमानदारी से, उस जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए हमारी भी ये है कि किसी भी तरह से इस इलाके में ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट, ऐसी बड़ी संस्था आनी चाहिए। और आपने आईएमटी का जिक्र किया, आईएमटी के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और महकमे के मंत्री से, आदरणीय राव नरवीर से भी व्यक्तिगत तौर से मैं मिल के आया और पूरा आश्वासन दिया है इन सब बातों पर बहुत गति से, क्योंकि अब तक तो विधानसभा का सेशन था
और ये सब मांगे मैंने विधानसभा के पटल पर भी रखी हैं और विधानसभा में बोलने का अवसर मिला। व्यक्तिगत तौर पर भी मैंने विधानसभा में ये बातें रखी है। इस इलाके के चहुमुखी विकास के लिए चाहे IIT की बात हो, चाहे IMT की बात हो, चाहे सब डिपो की बात हो, चाहे अनाज मंडी की बात हो, चाहे बाईपास की बात हो, चाहे पानी के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट हैं। अभी खेड़की के अंदर 17 करोड़ की लागत से नया प्रोजेक्ट पास करवाया है। बड़ी नहर से 5.25 फुट के चौड़ा पाइप नदी के अंदर आके गिरेगा और जिस दिन वो पानी आने लग जाएगा 20 किलोमीटर तक इस इलाके की कायाकल्प करेगा। ये हमें भरोसा और विश्वास है। पानी के क्षेत्र में सतनाली जो अटल भूजल के अंदर नहीं है, परंतु दूसरे प्रोजेक्टों के माध्यम से सतनाली इस जिले का एक खंड है, ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, किसानों को सुविधा दे सकें, उन सब बातों का भरसक प्रयास है और उस प्रयास में हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जैसे सेंट्रल स्कूल की जो बात है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो बनना है, उसकी क्या स्थिति? देखिए कि एक प्रोजेक्ट आया है, सभी लोग अब अपने इलाके में प्रयास करते हैं। हमारा भी प्रयास है कि सेंटर का प्रोजेक्ट है, सेंटर यूनिवर्सिटी भी सेंटर की है और IIT भी सेंटर का प्रोजेक्ट है। दोनों यदि सेंटर यूनिवर्सिटी में यदि हो जाए तो एक प्रोजेक्ट को बनवाने में वर्षों लग जाते हैं, 5 से 6 साल 7 साल भी लग जाते हैं। लेकिन यदि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर यदि ये लागू हो जाए तो जो घोषणा होगी उसके नेक्स्ट सेशन में ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ बिल्डिंग भी है, पानी भी है, चारद्वारी भी है, जो एकेडमी ब्लॉक है, जो लैब वगैरह है, उन सब की व्यवस्था सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर है। 600 एकड़ के अंदर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और मैं तो पाली गांव के सरपंच को बधाई देता हूँ। जब उनकी बात उनकी ध्यान में आया तो उन्होंने ये कहा कि 350 एकड़ सतनाड़ी में पाली की पंचायत इस प्रोजेक्ट के लिए IIT के लिए भी देने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे पूरा विश्वास है जब इस तरह के लोगों की भावनाएं हैं, जो लोगों का मन है, सबके सामूहिक प्रयास से ये सब संभव हो पाएगा। दर्शकों, अब हम महेंद्रगढ़ जिले के बलाना गांव में विजय इंटरनेशनल स्कूल में पहुंचे हैं और विजय इंटरनेशनल स्कूल ऐसा स्कूल है जहां ऑनलाइन शिक्षा होती है। हरियाणा का पहला स्कूल जहां टोटली ऑनलाइन शिक्षा, पेरेंट्स घर बैठे देख सकते हैं उसका बेटा, उसका बच्चा क्या पढ़ रहा है, अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि जरूरी है, अभिभावक को चिंता होती है कि उसका बच्चा क्या कर रहा है। तो चेयरमैन जो विजय जी हैं, इनसे बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। हमारे चैनल इंडिया 24 अपडेट में आपका स्वागत है। 24 का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। और सबसे जो आपने बात बताई, क्योंकि हमारा विद्यालय सभी विद्यालय से बिल्कुल हटके है। हमारे पास पूरा डिजिटल कैंपस है हरियाणा में, पूरे हरियाणा में। आप गुड़गांव को छोड़ के बाकी कहीं भी ये फैसिलिटी नहीं है। हमारे बच्चों को एक बहुत ही हाईटेक सिस्टम से पढ़ाया जाता है। यहाँ सभी क्लासेस में डिजिटल बोर्ड हैं, पूरा डिजिटल को पूरा एक्सप्लेन कर करके सब चीज़ों को बताया जाता है ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आए। प्रैक्टिकली कराया जाता है मेनली। सभी क्लासेस में डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं, साउंड प्रूफ क्लासेस हैं, कोई भी आउटर डिस्टर्बेंस नहीं है। दूसरा, अगर पेरेंट्स ये चाहे कि मैं अपने बच्चे को घर बैठे देखूं तो वो एक्सेस भी हमारे पास है। पेरेंट्स लाइव घर बैठे देख सकते हैं टीचर क्या पढ़ा रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, विद साउंड के साथ। और हमारे पास साथ साथ अभी विजय करियर इंस्टीट्यूट के नाम से अभी कोचिंग भी स्टार्ट कर दिए। बच्चे सीकर कोटा जाते हैं, वहाँ जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहीं पर ही आपके महेंद्रगढ़ में विजय इंटरनेशनल स्कूल में ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बच्चे एक बार डेमो पे जरूर आएँ, पेरेंट्स विजिट करें। एक सभी पेरेंट्स से, बच्चों से यही निवेदन है, एक बार स्कूल जरूर विजिट करें। ये बहुत फ्रेंडली और कंफर्ट जोन यहाँ पर है। बहुत ही अच्छे ढंग से, प्यार से बच्चों को पढ़ाया जाता है। जी, आप इस शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं लगातार। महेंद्रगढ़ जिले में पूरा आपका प्रिंसिपल का ज़्यादातर सर्विस रही है और इस इलाका ये है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे। और किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं और सरकार किस प्रकार से इस इलाके को इग्नोर कर रही है, क्या कहें? देखो, एजुकेशन के मामले में तो हम ये नहीं कह सकते कि महेंद्रगढ़ पीछे है। पूरे हरियाणा में नहीं बल्कि इंडिया लेवल पर है।
बढ़िया बढ़िया संस्थाएं हैं, जिसमें आज हम ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है विजय इंटरनेशनल स्कूल, उसके बच्चों को मैंने देखा हर एक तरह से। वे केवल एजुकेशन के मामले में बल्कि हर एक फील्ड में, स्टेज का मामला हो, कल्चरल का हो, और कोई एक्टिविटीज़ हो, स्पोर्ट्स हो, तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी तरक्की इन्होंने की है। और ऐसा लगता है कि इनका जो एरिया बेशक से छोटा हो, लेकिन पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ ये अपने प्रयास में लगे हुए हैं और उनको कामयाबी जरूर मिलेगी। बच्चों का में काफ़ी टैलेंट दिखाई दिया मुझे हर एक फील्ड में। तो मैं तो यही मानता हूँ कि इस प्रकार के जो स्कूल अगर इस क्षेत्र में होंगे तो बच्चे अपने आप प्रोग्रेस करेंगे और अपने आप उच्च पदों पर लगेंगे, एरिया, गांव, अपने माता पिता और टीचर्स का नाम रोशन करेंगे। जैसे आईआईटी की जो लगातार मीटिंग हो रही है, आईआईटी को लेकर क्या कहेंगे? सरकार इसमें कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं दिखाई दे रही है और इलाका जो सामाजिक संगठन है लगातार मीटिंग कर रहे हैं। देखो, मेरे विचार से जनता की डिमांड उचित है। इस क्षेत्र में इस प्रकार की कोई बड़ी संस्था नहीं है, बल्कि जो आईआईटीज और जो बड़ी इस तरह की संस्थाएं हैं वो दूसरे क्षेत्रों में हैं। इस क्षेत्र को केवल प्राइवेट जो संस्थाएं हैं उन्होंने आगे बढ़ाया है। पीछे कुछ सालों पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी। अब मेरी तो इच्छा यही है कि भाई यहाँ इस क्षेत्र में आईआईटी बननी चाहिए, ताकि बच्चे इस क्षेत्र में भी और आगे अपना भविष्य देख सके और ज़्यादा एरिया प्रोग्रेस कर सके। देखिए दर्शकों, हमारे साथ मनीराम लांबा जी जो एजुकेशन से लगातार गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल बहुत लंबे समय रहे और इलाके की नब्ज को भी देखा है और यहाँ पर जो दादा पोता को भी पढ़ाया है। और इन्होंने बताया कि इस इलाके की आईआईटी बहुत ज़रूरत है। यहाँ एक समय महेंद्रगढ़ जिला ऐसा है जो पूरा हरियाणा से 12 आईएएस निकले, वहीं महेंद्रगढ़ से अकेले से 6 आईएएस निकले। तो बड़ी कमाल की बात है। इस मिट्टी पानी का कमाल है। जो बड़े ज्ञान की ये बीरबल की नगरी है, बीरबल जो पूरे संसार में जिसका नाम है, ज्ञान के नाम से नाम है, बाबा रामदेव की नगरी है। और यहाँ पर एजुकेशन की जहाँ बात है, जो आईआईटी की बात है, बननी निहायत ज़रूरी है। वहीं आईएमटी का जो मुद्दा लटका हुआ है, विधायक जी ने बताया है और सभी क्षेत्रवासियों की भी आवाज़ है कि आईएमटी, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बेरोजगारी है, आईएमटी की भी बड़ी ज़रूरत है। विधायक जी ने कहा है कि पानी की जो समस्या थी, पानी की समस्या, पानी के ऊपर बड़ा काम हो रहा है, लेकिन जो शिक्षा की बात है, जो खेल की बात है, वहाँ कहीं न कहीं अब भी समस्याएं खड़ी है। तो इलाके को ज़रूरत है। तो दर्शकों, आपको कैसा ये वीडियो लगा, आप अपने सुझाव अवश्य कमेंट सेक्शन में भेजें और अच्छा लगा वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक आपको नई जानकारी हम देते रहें। धन्यवाद।